नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर संधि कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि व उसके प्रकार। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो पांच भेद होते हैं। कितने? पांच। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये स्वर संधि के भेद हैं। अब चलिए इनको अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं जो ऊपर ग्राफ में भी अंकित हैं। ठीक है। तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, उसमें पहला भेद कौन सा है? तो दीर्घ संधि है। कौन सा? दीर्घ संधि। ह्रस्व दीर्घ अ ई उ ऋषि के पश्चात क्रमशः समान स्वर वर्ण आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि हो जाता है। ठीक है। यानी अ ई उ के बाद अ ई उ ऋषि के बाद समान स्वर यही आए तो अ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। छोटा ऊ का क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। और ऋषि का क्या हो जाएगा? बड़ी ऋषि हो जाएगी। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। जैसे अ आ के बाद यदि अ आ आए तो क्या हो जाएगा? आ। ई के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा? बड़ी। ऊ ऊ के बाद यदि ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ऋषि का ऋषि से मेल होगा तो क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा। ठीक है। तो समान स्वर का मेल हो रहा है इसमें। जैसे सत्य प्लस अर्थी, यहां भी यह अ है और यहां भी अ है तो मिलकर क्या हो गया? सत्यार्थी। ठीक है। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी। ठीक है। आगे चलें। अब दूसरा भेद है स्वर संधि का गुण संधि। क्या है? गुण संधि। अ आ के पश्चात यदि छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ एवं ऋषि आए तो दोनों मिलकर अ आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा। और अ आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाएगा। अ आ के बाद ऋषि आए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखें इसका। जैसे अ आ के साथ यदि ई अ आ के साथ छोटी बड़ी मिलेगा तो ए हो जाएगा। ठीक है। जैसे उप प्लस इंद्र, अब यहां अ है यहां ई है, अ और ई मिलके क्या हो गया? ए हो गया, उपेंद्र हो गया। देव प्लस ईश क्या हो जाएगा? देवेश। ठीक है। और अ आ के बाद यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है। जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्य और यहां भी है और यहां क्या है? ऊ है तो सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय। ठीक है। ओ आ गया। उसी तरह से आ के बाद यदि ऋषि आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। जैसे समुद्र हो गया, यहां के बाद ऊ हो गया, नहीं ये ऊ वाला है तो समुद्रोर्मी हो गया। ठीक है। अब के बाद ऋषि आएगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। जैसे देव प्लस ऋषि, यहां ऑप्शन में देव प्लस ऋषि, अ प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? देवर्षि हो जाएगा। ठीक है। राज प्लस ऋषि राजर्षि। ठीक है। गुण संधि में
ए की मात्रा, गुण संधि को देखिए पहचानने का सबसे सही तरीका है ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी या अर होगा, जैसे ये। ठीक है, आगे चलें। फिर उसके बाद आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ आ के पश्चात ए आए तो दोनों मिलकर, अगर अ के बाद ए आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ के बाद ए आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, अ आ के बाद देखिए अ आ के बाद ए आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अ आ के बाद यदि ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जैसे देख लेते हैं। 1+1, 1+1 एक। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य, महाऐश्वर्य। ठीक है, मत प्लस एक, मतैक। परम प्लस ओज, परमोज। इसमें डबल मात्रा औ की या ए की मात्रा होगी। इसमें वृद्धि संधि को पहचानने का एक तरीका है। ठीक है, आगे चलें। यण संधि आ जाते हैं, देख लेते हैं। यण संधि ई छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और ऋषि का क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे ई के बाद असमान स्वर आएगा तो य हो जाएगा, ऊ के बाद असमान स्वर आए तो व हो जाएगा और ऋषि के बाद असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। जैसे अति प्लस अधिक, देखिए ई है, छोटी ई है, छोटी ई के बाद असमान यानी अ आ गया, असमान स्वर है यानी अ आ गया तो इसका ई का क्या हो जाएगा, य हो गया तो अत्यधिक। ठीक है, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यर्पण। इति प्लस अर्थ, इत्यर्थ। ठीक है, देवी प्लस उक्ति, अब यहां ऊ के बाद असमान आए तो क्या हो जाएगा, व हो जाएगा तो देवी प्लस उक्ति, देव्युक्ति। ठीक है, आधा शब्द इसमें आएगा। ठीक है, य व से पहले जो शब्द आएगा वो आधा रहेगा, ये इसको पहचानने का तरीका है। ठीक है, नदी प्लस ऊर्मी, नद्यूर्मी। ठीक है, आगे चलें। आगे है पांचवा भेद है इसका, अयादि संधि। क्या है, अयादि संधि। यदि ओ के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, अय का क्या होता है, आय हो जाता है, ओ का क्या होता है, अ होता है और औ का क्या हो जाता है, तो आव हो जाता है। ठीक है, यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का अय होगा, अय का आय होगा, ओ का औ होगा और औ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। जैसे देखिए, ए के साथ कोई असमान स्वर तो अय होगा, अय के साथ कोई असमान स्वर तो आय होगा, ओ के साथ कोई असमान स्वर तो औ होगा, औ के साथ कोई असमान स्वर तो आव होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे चे प्लस अन, चे प्लस अन क्या हो जाएगा, अय हो गया तो चयन हो गया। ने प्लस अन, नयन हो गया। नय, अय की मात्रा नय प्लस अक तो यहां अय हो रहा है और यहां क्या होगा, आय होगा। क्या होगा, आय। नय प्लस अक, नायक, आयक हो गया। ठीक है, आय हो गया। विनय प्लस अक, विनायक। ठीक है, विधय प्लस अक, विधायक। ठीक है, अब यहां पो प्लस अन, पवन। यहां ओ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो क्या होगा, अव। तो पो प्लस अन, पवन। भो प्लस अन, भवन। श्रो प्लस अन, श्रवण। ठीक है, इन सब में अव हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए पौ प्लस अन, यहां औ की मात्रा है तो यहां क्या होगा, आव होगा। क्या होगा, आव। पौ प्लस अन, पावन। ठीक है, धव प्लस अक, धावक। सय प्लस अक, सायक। ठीक है, आगे चलें। व्यंजन संधि। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि के निम्न नियम हैं।
क्या क्या नियम है इसमें पहला नियम देख लेते हैं। क च ट त प के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा य र ल व आए या कोई स्वर आए, यानी क च ट त प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या य र ल व आए या कोई स्वर आए तो क च ट प त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आए, य र ल व आए या स्वर आए तो इनका क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे देख लेते हैं, दिक प्लस अंबर। देखिए क के बाद क च ट त प के बाद स्वर आ गया तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो गया, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ग होता है। क्या होता है, ग। ठीक है, ग होता है तो ये दिगंबर में चेंज हो गया। दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम, वाक प्लस ईश वागीश, भगवत प्लस भक्ति, ये क्या हो जाएगा, द में चेंज हो गया, भगवत भक्ति। उत प्लस अय उदय हो गया, तत् प्लस स्वरूप तत्रूप हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए कैसे चेंज हो रहा है, उत प्लस गम उद्गम, भगवत प्लस गीता भगवत गीता। ठीक है, अब इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। यदि क च ट त प, यदि क च ट त प के पश्चात न अथवा म आए तो इसके अपने ही वर्ग के पंचम वर्ग यानी क अंग में बदलेगा, च य में बदलेगा, ट ड़ में बदलेगा, त न में बदलेगा और प किस में बदल जाएगा, तो म में बदल जाएगा। ठीक है, प किस में बदल जाएगा, म में बदल जाएगा। यदि न या म आए तो क च ट त प के बाद। ठीक है, अब देखिए त के बाद क्या आ रहा है, न आ रहा है तो किस में बदल रहा है, पंचम अक्षर में। ये न किस में बदल रहा है, ये त किस में बदल रहा है, पंचम अक्षर में, जगन्नाथ हो जा रहा है। वाक प्लस मय तो ये पंचम अक्षर बदलेगा वांगमय, चित प्लस मय चिन्मय। ठीक है, त न में बदल रहा है। ठीक है, अब ऐसे देख लेते हैं, खट प्लस दर्शन, ट किस में बदलेगा, तो ड में बदलेगा, खड मास, खड प्लस मास खड मास, खट प्लस मार्ग खंड मार्ग, दिक प्लस मंडल तो क अंग में बदलेगा दिग दिंग दिंग मंडल। ठीक है, तो यानी क च ट त प के बाद यदि न या म आए तो ये क च ट त प ये अपने पांचवें अक्षर में बदलेंगे। तीसरा नियम क्या है, यदि म के पश्चात कोई स्वर व्यंजन आए, यदि म के पश्चात कोई स्वर व्यंजन आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, यदि म के पश्चात कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे किम प्लस चित क्या हो जाएगा, किंचित। क्या हो जाएगा, किम प्लस चित किंचित। ठीक है, अहम प्लस कार अहंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद सम प्लस गम क्या हो जाएगा, संगम। चौथा नियम क्या है इसका, त और द के पश्चात यदि त द के पश्चात यदि कोई च और छ हो तो तय द के स्थान पर च हो जाता है। क्या हो जाता है, त द के पश्चात च और छ हो तो त और द के स्थान पे च हो जाएगा। जैसे उत प्लस चारण क्या हो जाता है, उत प्लस चारण तो त के स्थान पे क्या हो जाएगा, च तो उच्चारण हो जाएगा। महत प्लस छत्र महत छत्र, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र,
उत प्लस चाटन, उच्चाटन, उत प्लस चारण, उच्चारण, उत प्लस छिन्न क्या हो जाएगा, उच्छिन्न। ठीक है। त और द के बाद यदि च छ हो तो त द के स्थान पे च हो जाता है। पांचवा नियम क्या है, यदि त द के पश्चात ल हो, यदि त और द के पश्चात ल हो तो त द ल में बदल जाते हैं। न के पश्चात ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। ठीक है। जैसे तत् प्लस लीन क्या हो जाएगा, तल्लीन। उत प्लस लेख उल्लेख हो जाएगा। महान प्लस लाभ, महान लाभ। ठीक है। उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लंगन उल्लंघन। यानी त द के स्थान पे यदि ल आएगा तो त द के स्थान पे ल हो जाएगा। ठीक है। आगे चलें। यदि त और द के स्थान पर ज और झ हो तो त या द के स्थान पे ज हो जाता है। ठीक है। त द के स्थान पे ज झ हो तो क्या हो जाता है, ज हो जाता है। सत प्लस जन, सज्जन। विपत प्लस जाल, विपज्जाल। उत प्लस झटिक, उत प्लस झटित, उज्झटित। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। आगे देखते हैं। सातवां नियम क्या कह रहा है, त और द के पश्चात ड और ढ हो तो त द के स्थान पे ड हो जाता है। उत प्लस डयन क्या हो जाएगा, उड्डयन। ठीक है। त द के स्थान पे ड और ढ हो तो त द के स्थान पे ड हो जाता है। आठवां नियम, त द के पश्चात ट और ठ हो तो त द के स्थान पे क्या हो जाता है, ट हो जाता है। सत प्लस टीका, सट्टिका क्या हो जाता है, सत प्लस टीका, सट्टिका हो जाता है। ठीक है। बृहत प्लस टीका, बृहट्टिका। तत् प्लस टीका, तट्टिका क्या हो जाए। तद नवा नियम, त द के पश्चात यदि श हो तो त द का च और श का छ हो जाता है। ठीक है। यदि त और द के पश्चात श हो तो त द का च हो जाता है और यदि श का क्या हो जाता है तो छ हो जाता है। जैसे सत प्लस शासन क्या हो गया, सच्छासन। उत प्लस श्वास क्या हो गया, उच्छ्वास हो जाता है। ठीक है। त द का ये च, त और त का तो च हो गया और श का क्या हो गया, छ हो गया। ठीक है। उत प्लस श्वास तो त का क्या हो गया, च हो गया उच्च और श का क्या हो गया, छ, तो उत्श्वास। शरद शशि, शरद छसी। उत प्लस श्रृंखल, उत्श्रृंखल। ठीक है। दसवां नियम देख लेते हैं इसका, यदि त और द के पश्चात ह हो तो त द के स्थान पे द और ह के स्थान पे ध हो जाता है। ठीक है। यदि त और द के बाद ह हो तो त द के स्थान पे त और द के स्थान पे द हो जाता है और ह के स्थान पे क्या हो जाता है, ध हो जाता है। जैसे तत् प्लस हित, तद्वित। ठीक है। त के स्थान पे तो त के स्थान पे क्या हो गया, द हो गया, द हो गया और ह के स्थान पे क्या हो गया, ध हो गया, तो तद्वित हो गया। उत प्लस हरण, उद्धरण हो गया। उत प्लस हार, उद्धार हो गया। पद प्लस हरित, पद प्लस हरित, पद्धत, पद्धित प्लस पद प्लस हरित, सॉरी, पद प्लस हति, पद्धति हो गया। उत प्लस हत क्या हो गया, उद्धत हो गया। तो का क्या हो जा रहा है, द हो जा रहा है। तो का क्या हो जा रहा है, द हो जा रहा है और ह का क्या हो जा रहा है, तो ध हो जा रहा है। ठीक है। आधा ध हो जा रहा है। ठीक है। 11वां नियम है, म के पश्चात यदि य र ल व श स स ह हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। तो सम प्लस हार। ठीक है। क्या हो जाएगा, समहार। म का अनुस्वार न हो जाता है। ठीक है। अनुस्वार में बदल जाता है, अंग में हो जाता है। सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस यम, संयम। सम प्लस लाभ, समलाभ। किम प्लस वा, किमवा। यदि म के बाद य र ल व फिर श, फिर श, फिर स ह हो तो ये किस में बदल जाता है, म अनुस्वार में बदल जाता है।
अब इसका लास्ट नियम है 12वां नियम, ऋषि र और श के पश्चात न हो तो इनके बीच में कोई स्वर क वर्ग प वर्ग अनुस्वार य व ह आता है तो न का ण हो जाता है। ठीक है, यदि ऋषि र श के पश्चात न हो तो इनके बीच कोई स्वर क वर्ग प वर्ग अनुसार क वर्ग से लेके प वर्ग अनुस्वार य व ह आता है तो न का क्या हो जाता है, ड हो जाता है। तो राम प्लस अयन क्या हो जाएगा, रामायण। क्या हो जाएगा, ठीक है। भर प्लस अन भरण, भृष प्लस अन भूषण, पुष प्लस अन पोषण, त्रिश प्लस ना तृष्णा। 13वां नियम है इसका, ये लास्ट नियम है, वो नहीं था, ये लास्ट नियम है। यदि स से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर आता है तो स के स्थान पे श हो जाएगा। ठीक है, तो वी प्लस सम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, सु प्लस सुप्त, देखिए इससे पहले उ आ रहा है तो क्या है, सुसुप्त हो जाएगा। नि प्लस शेन निषेन, नि प्लस शेद हो जाएगा निषेध, और युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, विसर्ग संधि देख लेते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि पहला नियम क्या है, यदि विसर्ग के पश्चात च और छ हो तो विसर्ग का स ट ठ विसर्ग का स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद च और छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ट ठ हो तो श हो जाता है। त थ हो तो छोटा स हो जाता है। ठीक है, च छ हो तो क्या हो जाएगा, बड़ा श हो जाएगा, और ट ठ हो खटखोण श हो जाएगा। त थ हो तो छोटा स हो जाता है। जैसे कह प्लस चित कश्चित हो जाएगा। धनु प्लस टंकार, ये धनुष टंकार छोटा वाला ये खटकोण से हो जाएगा। त प्लस ठकार, ये तश ठकार हो जाएगा। नि प्लस चेष्ट निश्चेष्ट हो जाएगा। यहाँ च है तो विसर्ग के स्थान पे ये बड़ा श। ठीक है, आगे चलें। यदि विसर्ग के पूर्व ई उ हो तो विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले ई छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ, क ख प और फ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, खटकोण श हो जाएगा। निह प्लस पाप निष्पाप, चतुष प्लस पद चतुष्पद, निह प्लस कपट निष्कपट। ठीक है, दु प्लस कर्म दुष्कर्म। तीसरा नियम क्या है, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तो बाद के क ख प फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों निश्चित ज्यों का त्यों रहता है। यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और उसके बाद में क ख प फ हो तो कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। और इसमें क्या है, इसमें यदि इसके विसर्ग के पूर्व ई उ हो और बाद में क ख प फ हो तो क्या हो जाता है, श हो जाता है। ठीक है, और इसमें यदि अ हो विसर्ग से पूर्व, बाद में वही क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों होता है। अब जैसे देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे रजह प्लस कर्ण, अब जैसे विसर्ग के पहले क्या है, अ है तो रजह प्लस कर्ण रजह कर्ण हो गया। अधः प्लस पतन, विसर्ग से पहले अ है, अध ध में अ छुपा है ना, तो अ है विसर्ग से पहले, और यहाँ पतन है तो क्या अध पतन। प्रातः काल पयः पान अंतःपुर दुख प्लस दुख, ये ठीक है। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, जैसे पुरः प्लस कार, अब इसमें भी अ है लेकिन कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। पुरः प्लस कार पुरस्कार, भा प्लस कर भास्कर। यदि ई उ के पश्चात विसर्ग हो
ई ऊ के पश्चात विसर्ग हो, इसके बाद र आए तो ई ऊ का बड़ा ई बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग विलुप्त हो जाता है। निह प्लस रोग, जैसे विसर्ग से पहले ई की मात्रा नि प्लस रोग क्या हो जाएगा, निरोग, बड़ा ई हो गया। दु प्लस राज दुरास, निह प्लस रस नीरस। आगे, यदि विसर्ग के पूर्व अ आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए अथवा य र ल व ह रहे तो विसर्ग का ऊ हो जाता है और यह ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग से पूर्व अ आए, बाद और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए अथवा य र ल व आए, ह रहे तो विसर्ग का ऊ हो जाता है और यह ऊ और पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस हर क्या हो जाएगा, मनोहर। मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस योग मनोयोग, मनः प्लस जय मनोज, मनः प्लस विकार मनोविकार और मनः प्लस वेग मनोवेग। ठीक है, आगे चलें। यदि विसर्ग के पूर्व अ अथवा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। जैसे निह प्लस जल निर्जल, निह प्लस गुण निर्गुण, दु प्लस नीति दुर्नीति, निह प्लस धन निर्धन। ठीक है, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओ हो जाता, ओकार हो जाता है और बाद वाले अ का लोप होकर उसके स्थान पर लुप्ताकार अथवा अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। जैसे मनः प्लस मनः प्लस अभिलषित मनो अभिलषित। ठीक है, विसर्ग के बाद अ के सिवाय दूसरा स्वर्ण आए तो वह नियम लागू नहीं होगा बल्कि विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव। अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब इनको देखने से पहले हम अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, पहले अभ्यास प्रश्न लगा लेते हैं, फिर उसके बाद उनको करते हैं। अभिष्ट, अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभि प्लस इष्ट होगा। क्या होगा, अभि प्लस इष्ट। गिरीश का संधि विच्छेद, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, गिरि प्लस ईश। क्या होगा, गिरि प्लस ईश गिरीश। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे चलें। ठीक है, अब गिरीश, गिरीश का संधि विच्छेद गिरि प्लस ईश होगा। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या होता है, अ आ ई उ ऋषि के साथ बाद में हर्स्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कुशासन का संधि विच्छेद कुश प्लस आसन। क्या है, कुश प्लस आसन। ठीक है, डिटेल्स आप पढ़ लेना दोस्तों। वार्तालाप, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद वार्ता प्लस आलाप होगा। क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप, इसमें भी दीर्घ संधि है। देवी इच्छा, देवी इच्छा में संधि विच्छेद क्या होगा, तो देवी इच्छा में संधि विच्छेद देवी प्लस इच्छा, देवी प्लस इच्छा। ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। मातृ प्लस राम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो मातृ प्लस राम का शुद्ध संधि विच्छेद मातृ प्लस ऋणाम होगा। क्या होगा, मातृ प्लस ऋणाम। ठीक है, भोजन प्लस आलय, भोजनालय में कौन सी संधि है, तो न अ और आ मिलके क्या बना देते हैं, तो आ बनाते हैं, तो इसमें दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा प्लस आनंद। क्या है, श्रद्धा प्लस आनंद होगा इसमें संधि विच्छेद में। पुस्तकालय में कौन सी संधि है,
तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि है। आगे चलें। धातु ऊष्मा, धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि। धातु प्लस ऊष्मा मिलके धातु ऊष्मा बनाते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि है इसमें। भूर्धर, भूधर्व, भूधर्व का संधि विच्छेद क्या है? तो भूधर्व का संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्ध्व। क्या है? भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्ध्व। क्या है संधि विच्छेद? भू प्लस ऊर्ध्व। क्या हो गया? भूर्ध्व। ठीक है, बी हो जाएगा आपका ऑप्शन। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह। क्या है? सत्य प्लस आग्रह संधि विच्छेद सत्याग्रह का है। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। तो दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनते हैं तो रूप प्लस अंतरण, ये हो गया रूपांतरण। चुनिए, किसका ढूंढना है? तो रूपांतरण का, रूपांतरण का संधि विच्छेद ढूंढना है तो रूप प्लस अंतरण। ठीक है, आगे। वधूर्मी, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो वधूर्मी का संधि विच्छेद वधु प्लस ऊर्मी होगा। क्या होगा? वधु प्लस ऊर्मी, वधूर्मी। ठीक है, आगे चलें। सरयूर्मी में संधि विच्छेद कौन सा है? तो सरयूर्मी में कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि है सरयूर्मी। सरयू प्लस ऊर्मी बराबर सरयूर्मी होता है। ठीक है, दीर्घ संधि है इसमें। आगे चलें। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद रत्न प्लस आकर। क्या होगा? रत्न प्लस आकर, रत्नाकर। भूर्जा, भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूर्जा का संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्जा होगा। क्या होगा? भू प्लस ऊर्जा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि दैत्यारी एक उदाहरण है। तो दैत्य प्लस अरि दैत्यारी यह किसका उदाहरण है? तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। किसका? स्वर संधि का। दैत्य प्लस अरि, अ और अ मिलके आ बना रहे हैं दैत्यारी। ठीक है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि में दीर्घ संधि का। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याभ्यास का संधि विच्छेद विद्या प्लस अभ्यास। क्या होगा? विद्या प्लस अभ्यास होगा विद्याभ्यास का संधि विच्छेद। आगे देखते हैं। शब्द प्लस अर्थ संधि में कौन सा शब्द बनता है? तो शब्द प्लस अर्थ के संधि से यह शब्दार्थ बनेगा। क्या बनेगा? शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ बनेगा, डी। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित विकल्पों में देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। तो देवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव प्लस आलय। क्या होगा? देव प्लस आलय। छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए। तो छात्रावास में यह दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि है। छात्रावास छात्र प्लस आवास से मिलकर बनी है। अ और आ मिलके आ बनाते हैं, छात्रावास बनाते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण इनमें से रामाधार है। क्या है? रामाधार। क्या है? रामाधार। देखिए, रमेश यह गुण संधि का उदाहरण है। उल्लंघन यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रत्युत्तर में क्या है? प्रत्युत्तर ये यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है रामाधार दीर्घ संधि, रमेश गुण संधि, प्रत्युत्तर यण संधि, उल्लंघन में व्यंजन संधि। आगे, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए तो क्या है? विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। क्या होता है? विद्या प्लस अर्थी
बाकी सब क्या है, गलत है। अपिक्षते, अपिक्षते का अपिक्षते का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अपिक्षते का सही संधि विच्छेद अपि प्लस इक्षते। क्या है? अपि प्लस इक्षते। कल्पांत, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो कल्पांत, कल्पांत में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि है कल्पांत में। कल्प प्लस अंत, इसमें दीर्घ संधि है कल्पांत। ठीक है, कल्प प्लस अंत कल्पांत। अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अवनीश का संधि विच्छेद अवनी प्लस ईश। क्या होगा? अवनी प्लस ईश। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस आशय। क्या होगा? महा प्लस आशय। गीतांजलि, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद गीत प्लस अंजलि। क्या है? गीत प्लस अंजलि। आगे चलते हैं। सावधान का, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सावधान का सही संधि विच्छेद स प्लस अवधान। क्या है? स प्लस अवधान सावधान का संधि विच्छेद है। ठीक है, इसमें क्या है? दीर्घ संधि है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी होगा। क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी। इसमें भी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। सूक्ति, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति। क्या है? सु प्लस उक्ति। ठीक है, निम्न शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। निम्नलिखित में स्वर संधि को पहचानिए। तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। पुस्तकालय या दीर्घ स्वर संधि है। सतगति ये व्यंजन संधि है। उज्जवल भी व्यंजन संधि है। और दिग्दर्शन ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो किस शब्द में स्वर संधि है? तो भानुदय में स्वर संधि है। किसमें? भानुदय में। नमस्कार में क्या है? व्यंजन संधि है। जगदीश में व्यंजन संधि है। नमस्कार में विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग। नमस्कार में विसर्ग संधि है। जगदीश में स्वर संधि है। और दुर्लभ में यह विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे चलें। नवोढ़ा, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद नव प्लस ऊढ़ा। क्या होगा? नव प्लस ऊढ़ा। इसमें गुण संधि होगी। ठीक है, नव प्लस क्या हो जाएगा? ऊढ़ा, नवोढ़ा। ठीक है, आगे चलें। रमेश, निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से रमेश की सही संधि विच्छेद कौन सी है? तो रमेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो रमा प्लस ईश। क्या होगा? रमा प्लस ईश। इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? महर्षि, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस ऋषि। क्या है? महा प्लस ऋषि। यहां गुण संधि है। आगे चलें। यथोचित, यथोचित का संधि विच्छेद क्या है? तो यथोचित का संधि विच्छेद यथा प्लस उचित। क्या है? यथा प्लस उचित। यथोचित का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, आगे चलें। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा नर प्लस ईश। क्या हो जाएगा? नर प्लस ईश, नरेश। इसमें क्या है? गुण स्वर संधि है। क्या है? गुण स्वर संधि। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो महेंद्र का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा, तो महा प्लस इंद्र। क्या होगा, महा प्लस इंद्र, इसमें भी गुण स्वर संधि है। सप्तर्षि में कौन सी संधि है, तो सप्तर्षि में यह स्वर संधि है। कौन सी, स्वर संधि। और स्वर संधि में देखा जाए तो गुण स्वर संधि है। ठीक है, सप्तर्षि में स्वर संधि है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्वर संधि में भी गुण स्वर संधि है। आगे चलें। हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है, तो हितोपदेश में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। क्या है, गुण स्वर संधि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हित प्लस उपदेश। क्या होगा, हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। ठीक है, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यह ब्रह्म प्लस ऋषि। क्या होगा, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि इसका सही संधि विच्छेद होगा। इन शब्दों में गुण संधि किसमें है, तो इनमें गुण संधि किसमें है, तो गुण संधि महेंद्र में है। किसमें, महेंद्र में। यशोदा ये विसर्ग संधि है, जगन्नाथ ये स्वर व्यंजन संधि है, और तथाय में वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, आगे चलें। सीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, तो सीतर्तु का संधि विच्छेद शीत प्लस ऋतु। क्या है, शीत प्लस ऋतु। महा प्लस ईश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महा प्लस ईश का संधि विच्छेद महेश होगा। आगे चलते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय। क्या है, सूर्य प्लस उदय होगा सूर्योदय का संधि विच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बालोचित शब्द का संधि विच्छेद बाल प्लस उचित। क्या होगा, बाल प्लस उचित, बालोचित, इसमें गुण स्वर संधि है। आगे चलें। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद समुद्र प्लस ऊर्मी होगा। क्या होगा, समुद्र प्लस ऊर्मी। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद। निम्नलिखित शब्द में से संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से कौन सा में से सही रूप छांटिए। निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए। वीरोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो वीर प्लस उचित। क्या होगा, वीर प्लस उचित, वीरोचित। ठीक है। मदोन्मत्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका मद प्लस उन्मत्त। क्या होगा, मद प्लस उन्मत्त होगा मदोन्मत्त का संधि विच्छेद। दोस्तों, अब इसके बाद जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में संधि से संबंधित प्रश्नों को पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछा गया संधि से संबंधित, तो देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले वर्णों के मेल से, ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि और कौन सी संधि होती है, संधि के तीन भेद होते हैं। पहली स्वर संधि होती है और बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक अत्यंत सीमापस्त वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है, तो वो संधि है। क्या है, वो संधि है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है,
तो ये पांच प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। तो पुस्तकालय में स्वर संधि होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो यह किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो यह स्वर संधि के, किस संधि के? स्वर संधि के भेद हैं। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? तो स प्लस अवधान। क्या होता है? स प्लस अवधान होता है सावधान। वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्ता प्लस आलाप। ठीक है। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद मातृ प्लस ऋणाम है, होता है। क्या होता है? मातृ प्लस ऋणाम। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? तो श्रद्धा प्लस आनंद। ये सब हमने अभी प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था। महाशय का संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस आशय। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो परम प्लस अर्थ होता है। क्या होता है? परम प्लस अर्थ। महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस ऋषि होता है। महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र। हितोपदेश का संधि विच्छेद, हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? तो हितोपदेश में गुण संधि है। क्या है? गुण संधि। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्य प्लस उदय होगा। क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो बाल प्लस उचित। क्या है? ठीक है, बालोचित हो गया। अब आगे देखते हैं। जल प्लस औध, जल प्लस औध संधि विच्छेद किसकी संधि विच्छेद है? तो जलौध की संधि विच्छेद है। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। महाऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य में कौन संधि नियम समाहित है? तो आ प्लस ए मिलके ऐ हो जाता है। ठीक है, आ प्लस ए मिलके ऐ हो जाता है। ठीक है, यहां ऐ होगा, ऐ हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। महौषध, महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो महा प्लस औषध होगा। ऊपरी प्लस उक्त का संधि युक्त शब्द क्या होगा? तो उपर्युक्त होगा। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है? तो वी प्लस औ प्लस हार। क्या है? वी प्लस औ प्लस हार व्यवहार। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस उन। क्या होगा? नी प्लस उन। अत्युक्ति शब्द में संधि कौन सी है? अत्युक्ति शब्द में संधि कौन सी है? तो यण संधि है। रीत्यानुसार, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीत्यानुसार का शब्द संधि विच्छेद रीति प्लस अनुसार होगा। क्या होगा? रीति प्लस अनुसार। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नौ प्लस इक। नायक में संधि कौन सी है? तो अयादि संधि है। अयादि संधि नौ प्लस इक। द्वापी, द्वापी, दावपी, द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वावपी का संधि विच्छेद द्वौ प्लस अपी। क्या होगा? द्वौ प्लस अपी, द्वावपी का संधि विच्छेद। नायक, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नय प्लस इक। विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। वाक जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक प्लस जाल। क्या होगा? वाक प्लस जाल। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या है? तो दिक प्लस दर्शन, ये व्यंजन संधि है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस ग्रह प्लस आलय। संग्रहालय का संधि विच्छेद सम प्लस ग्रह प्लस आलय होगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निह प्लस चल। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुह प्लस तर होगा। निष्काम का संधि विच्छेद निह प्लस काम। क्या है? निह प्लस काम। निष्पाप का संधि विच्छेद निह प्लस पाप में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंसान प्लस इयत। ठीक है,
इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंसान प्लस इयत। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाजार प्लस ऊ प्लस पन। बाजारूपन का सही संधि विच्छेद बाजार प्लस ऊ प्लस पन होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।